हरे कृष्णा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनतः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके हाँ जी, तो आज हमें शुरू करना है 325 से 325 से शुरू करना। तो एक बार हम देखते हैं कि 324 में हमने क्या किया था। तो ये जो चैप्टर है वो कर्म योग का चल रहा है, कर्म योग का चैप्टर है। तो इसमें कृष्ण जी अर्जुन जी से क्या बोल रहे हैं, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लीडर होता है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लीडर होता है जैसा आचरण वो करता है वैसा ही उसको फॉलो करने वाले करते हैं। राइट कि हमारे देश का जो नेता होगा, जो हमारा लीडर होगा, जैसा वो करेगा वैसे ही उसके फॉलोअर करेंगे। और वो हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं। आज मोदी जी हैं तो उस वैसा ही सोच बहुत लोगों में है, उनके फॉलोअर्स में है। तो देश में वैसी सोच है। पहले कुछ और होता था तो सोच कुछ और होती थी। ऐसे ही भगवान ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे और हमने भी कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। एक था जनक महाराज की। जनक महाराज जो थे, जो सीता माता के पिताजी थे, तो वो बहुत ही पहुंचे हुए इंसान थे, बहुत ही ज्ञानी थे। और उनको वो जो रोज़ का एक आम इंसान को करना पड़ता है कि ये सुबह उठ के कुछ दान देना है, पितृ पूजन करना है, कुल देवता पूजन करना, वो सब उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर वो फिर भी करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि उनको आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ज्ञानी हैं। लेकिन जो देख रहे हैं उनको वो समझ में नहीं आता है। हर एक को वो सब चीज़ समझ में नहीं आती है। तो वो जो देख रहे हैं वो सिर्फ उनको फॉलो करेंगे कि अरे मेरा राजा जो है, वो जो इतना ज्ञानी है, इतना महान है, वो ये सब पूजा पाठ और ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा। जो फॉलोअर है वो ये नहीं सोचेगा ज़्यादा कि भाई मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, ये ज्ञानी है इसलिए पहुँचा है। वो उतनी तो समझ ही नहीं है उसको। तो वो सिर्फ वो फॉलो करेंगे जो सामने जनक महाराज कर रहे हैं। इसलिए जनक महाराज सिर्फ लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए वो बहुत सारे पूजा पाठ, बहुत सारे विधियां जो करते थे वो इसलिए करते थे ताकि लोग उनको देख के सीखें और वो भी ये सब करें। उनको इसकी आवश्यकता नहीं थी। जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कृष्ण भावनामृत में चला जाता है, जो अपनी सच्चाई को जान लेता है, जो भगवान को जान लेता है, समझ लेता है और उनके साथ जो अपना रिश्ता है वो समझ जाता है, उसके लिए कोई भी कार्य ज़रूरी नहीं रहता है। कोई ऋण नहीं रहता उस पर और उसके लिए कोई कार्य नहीं रहता है। ऐसे ही भगवान ने अपना भी एग्जाम्पल दिया था कि भाई मेरे को भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इतनी मगजमारी कर रहे हैं, वो कभी कौरवों के पास जा रहे हैं, वहाँ बेइज्जत हो रहे हैं कि भैया मत करो लड़ाई, वहाँ से बेइज्जत हो रहे हैं। फिर यहाँ पे आ गए, अर्जुन के सखा बने हुए हैं, सारथी बने हुए हैं। और सारथी मैंने पिछली बार बताया था कि सारथी का मतलब क्या होता है। अगर एक और एग्जाम्पल आपको दूँ तो जब कर्ण सेनापति बना दिया गया था, लास्ट के 2-3 दिन जो युद्ध होना था, जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब खत्म हो गए, जब चले गए, तो
कर्ण को बनाया गया, तो कर्ण ने बोला कि यार मेरे को बहुत अच्छा वो चाहिए। उनके पास, अर्जुन के पास तो हैं कृष्ण, जो कि उनके सारथी हैं, जो बहुत ही उत्तम सारथी, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और मुझे भी ऐसा ही सारथी चाहिए, मुझे सारथी चाहिए शल्य, जो राजा शल्य, जो कि इनका मामा था नकुल और सहदेव का, माद्री, रानी माद्री का भाई था। उसको बोला कि ये मेरा बनेगा। वो बोले कि यार ये तो बहुत ही हीन चीज़ है कि मैं ऐसे इतना बड़ा राजा, मैं इसका बनूंगा, ये क्या बोलते हैं, मैं इसका सारथी बनूंगा, इसका घोड़े चलाऊंगा। मैं तो नहीं चलाता। बड़ी मुश्किल से माना था वो। तो आप सोच लीजिए, एक, जबकि उन दोनों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपस में उनको अच्छा नहीं लग रहा था उसको कि यार मैं इसका सारथी बन रहा हूँ। वहाँ पे कृष्ण जी जो हैं, जो कहाँ है और अर्जुन कहाँ है, कृष्ण जी उनके सारथी बने। तो वो क्या ज़रूरत थी उनको ये सब करने की? कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि लोग उनको फॉलो करें कि मित्रता क्या होती है, एक वचनबद्धता क्या होती है, ठीक है, वो जो है, जो नैतिकता है, वो सबको समझ में आए, सिर्फ इसलिए करते थे वो। ठीक है, अच्छा जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 सक्ताः कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथासक्त श्रुच कीर्षुर्लोक संग्रहः। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कि जो अज्ञानी जन हैं वो फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने एक तो बता दिया कि जो लोग, जैसे हम जैसे लोग जो हैं, वो फल की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हम हैं मूर्ख, हम हैं अज्ञानी। मूर्ख नहीं, अज्ञानी है। मूर्ख नहीं कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे कि ज्ञान नहीं है हमें। लेकिन जो ज्ञानी है वो फल की, जो यहाँ के जो दुनिया के फल हैं उनकी प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं। जैसे हम नौकरी करते हैं, हम नौकरी किस लिए करते हैं? नौकरी करते हैं, मैं गाड़ी खोलूँगा, मैं घर लूँगा, मैं बीवी बच्चों को घुमाने लेके जाऊँगा, माँ बाप को घुमाने लेके जाऊँगा, इसलिए करते हैं। ये फल है हमारा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसलिए। लेकिन जो अनासक्त इंसान होता है वो इसलिए करता है ताकि मेरा पेट, जो मेरे फ़र्ज़ हैं, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं उनको निभा सकूं, और साथ में भगवान के नाम का दान भी करूं। क्योंकि हमारे कर्तव्यों में एक ये है, हमारे ग्रंथों में ये कहा गया है कि छठा हिस्सा जो है, ठीक है, छठा हिस्सा जो है वो हमें भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। और बाकी जितने ये इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज़म में भी ये होता है कि वो क्या बोलते हैं कि 10% अपनी कमाई का हमें भगवान के नाम पे लगाना चाहिए। और उसकी वजह से ही आप देख सकते हैं, ऐसे ही है स्वामी नारायण, उसमें भी जो फॉलो करते हैं वो सारे के सारे 10% अपनी कमाई से देते हैं। इसी वजह से आप देखिए, जो ये देते हैं ना, उनके मंदिर कितने ज़्यादा हैं और कितने बड़े हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। स्वामीनारायण के जो मंदिर हैं वो इतने भव्य और इतने बड़े हैं कि यूएस में लेके जहाँ जहाँ वो बनते हैं, उस कंट्री में उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं होता है। और ऐसे भव्य बनते हैं कि लोगों की आंखें खुल जाती हैं। वो कहते हैं यार हमें इंडिया जाने की ज़रूरत ही नहीं है ये सब देखने की, ये ताजमहल क्या देखना है, ये यहाँ पे आओ, देखो ये सब मिल गया यहाँ पे, पूरी कलाकृति जो इंडिया की सब बना के रख देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे है 10% कहते देना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैं बता रहा था कि जो निरासक्त होके जो काम करता है, अनासक्त होके काम जो करता है, वो सब जॉब कर रहा है, लेकिन वो है कि मुझे अपने कर्तव्य पालन करना है और भगवान के नाम का मुझे दान देना है। ये सब सोच के जो करता है वो फल की नहीं कि मुझे गाड़ी लेनी, हाँ गाड़ी लेता है, वो भी लेता है, लेकिन उसका मेन एम जो है वो ये नहीं होता, वो तो साथ साथ में चलता रहता है। जैसे बोलते हैं कि जब आप भक्ति करते हो तो भक्ति में एक भक्ति होती है कि हमें भगवान पाना है, एक भक्ति होती है मुझे ये सिद्धि चाहिए, मुझे ये सिद्धि चाहिए, मुझे ये सिद्धि चाहिए। जब आप भक्ति पद के मार्ग में चलते हो तो वो सारी सिद्धियां बोलते हैं कि आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, तब आपको उनको रिजेक्ट करना है, ऐसा बोला जाता है। हनुमान चालीसा में भी आता है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो अष्ट सिद्धियां सब हैं। कहीं पे लिखा है कि कहीं पे उन्होंने ये तप किया ताकि सिद्धियां हैं। वो भक्त इतने बड़े थे कि ये सब सिद्धियां जितनी भी है सब उनके चरणों में आके पड़ जाती थी। ठीक है, तो अगेन वापस आते हैं हम जिस बात पे जो बात कर रहे थे कि अज्ञानी जन जो कह रहे हैं कि अज्ञानी, एक जो अज्ञानी है
जैसे हम जैसे लोग, हम एक फल की इच्छा में काम करते हैं कि हम ये करेंगे, हमें ये मिलना ही चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम पागल हो जाते हैं। लेकिन जो अनासक्त होते हैं वो फल की इच्छा से काम नहीं करते, तो उस वजह से उनको अगर नहीं भी मिलता वो कहते चलो कोई बात नहीं, अगली बार से ही नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो ऐसे रहते हैं, वो खुश रहते हैं। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे विद्वानों को, कि उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें, कि लोगों को वो कार्य करें लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। अब हमारे इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे प्रभु जीज हैं, बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी पे लगा दी है। अब जैसे कांगड़ा में ही हैं प्रभु जी हैं, मुझे नाम भूल गया उनका। वो प्रभु जी जो हैं वो हर जगह जाते हैं, ठीक है, जगह जगह जाते हैं, वो बहुत जगह वो पूरा कांगड़ा में घूमते हैं। यहाँ पे भी आए थे हमारे नडोली में भी वो कीर्तन करने। कोई पैसा थोड़ी मांगा उन्होंने, वो तो हमने ठीक है दान दिया, लेकिन उन्होंने मांगा कुछ नहीं, और दान दिया उन्होंने मना कर दिया, कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेते हैं। तो हमने फिर कहा नहीं ये मंदिर के लिए, फिर उन्होंने लिया, कहते हाँ ठीक है मंदिर के लिए आप दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आप उनको देंगे? नहीं देंगे। वो क्यों कर रहे हैं? अनासक्त होके। अनासक्त मतलब उसके साथ आसक्ति नहीं है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा, ये बनने ही चाहिए। मैं देखो जी मैंने इनको 4 लेक्चर सुनाए हैं, तो ये अब भगवान की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं करते, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं वो आसक्ति नहीं है, वो सब करते रहते, बताते रहते भगवान के बारे में, वो मेहनत करते रहते हैं। जो भगवान के लड़ लग गया नहीं लगा तो कोई बात नहीं, उसका जब समय आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं। अब अगले पे चलते हैं 26। ना बुद्धि भेदम जनयदे ज्ञानम कर्म संगय नाम जो यह शेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कि कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। अब इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रभुपाद जी इसमें क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि सभी अनुष्ठान, सभी यज्ञ और वेदों में रखी गई हर चीज़ जिसमें भौतिक गतिविधियों के लिए सभी निर्देश शामिल हैं, कृष्ण को समझने के लिए हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये सभी अनुष्ठान, सभी यज्ञ और वेदों में रखी गई हर चीज़ जिसमें भौतिक गतिविधियों के लिए सभी निर्देश शामिल हैं, कृष्ण को समझने के लिए। मतलब जो भी ये वेद पुराण जो कुछ हम कर रहे हैं, जो सुबह शाम हम पूजा पाठ करते हैं, धूप बत्ती करते हैं, सब कुछ जो है ये भगवान कृष्ण को समझने के लिए है। आप विष्णु कह लीजिए, कृष्ण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको समझने के लिए, भगवान को समझने के लिए वो, ठीक है। कुछ डायरेक्ट वे से जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट से जाते हैं, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। फिर कहते हैं लेकिन चूंकि बद्ध आत्माएं इंद्रिय तृप्ति से परे कुछ भी नहीं जानती हैं, इसलिए वे इस लक्ष्य के लिए वेदों का अध्ययन करती हैं। लेकिन वैदिक अनुष्ठानों द्वारा विनियमित कर्मकांड और इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण चेतना तक पहुंच जाता है। हमारे ग्रंथों में, हमारे इसमें सनातन धर्म में कर्मकांड है एक, राइट, कर्मकांड भी बोला जाता है। फिर बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एनीवेज, तो एक तो हो गया ये कर्मकांड, एक हो गया ये भक्ति योग। ऐसे ही निराकार याद आ नहीं रहा था मैं, एक निराकार है। निराकार क्या बोलता है कि भगवान की कोई शेप नहीं है, ठीक है। कुछ उसमें से भी कुछ कहते हैं कि नहीं भगवान जो है वो बिंदु है, प्रकाश के बिंदु हैं, और कुछ कहते हैं नहीं भगवान की कोई शेप नहीं है। और एक और आते हैं वो कहते हैं सभी भगवान हैं, हम सभी भगवान बन सकते हैं, ठीक है, ये है। और फिर एक आते हैं कि जो कर्मकांड है, कर्मकांड में क्या होता है, आप अच्छे अच्छे कर्म करो, उससे आपको भगवान मिल जाएंगे। और वो जब उसमें आता है तो सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म में काम बात नहीं खत्म होती है। उसमें होता है सुबह 4 बजे उठ के ये करो, 6 बजे ये करना है, 7 बजे ये करना है, ये वाला ये हवन करना है, इस टाइम पे ये वाला कपड़ा पहनना है, ये नहीं पहनना है, इस दिन में ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो वो जो है वो कर्मकांड है, ठीक है। यज्ञ करना है, वो सब करना, वो सब जो है ये सब आता है कर्मकांड। ये सारे अलग अलग तरीके हैं, सबका मंतव्य क्या है, सबका एम क्या है, भगवान को जानना, भगवान को समझना, ठीक है।
उसमें है। लेकिन कृष्ण क्योंकि सबसे ऊपर है इसलिए हम कृष्ण भगवान कहते हैं, लेकिन आप चलो विष्णु भगवान कह लीजिए, क्योंकि विष्णु जो है कृष्ण के भी अवतार है। वो मैंने पहली क्लास में हम लोगों ने दिखाया था, मैं फिर कभी होगा तो मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा। लेकिन ठीक है, तो हम ये सब जो हम करते हैं वो है कृष्ण। बस ये है कि कोई काम, कोई तरीका शॉर्टकट है, कोई बहुत लंबा तरीका है। कोई मतलब शॉर्टकट और लॉन्ग में मतलब क्या है, कोई ऐसा तरीका है जो आपको 1 या 2 जन्म में आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपको 10 जन्म, 20, 100 या 1000 जन्मों में हो जाएंगे। लेकिन ये जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो अगले 10,000 जन्मों तक लगे रहें तो वो इसी जिंदगी में वापस आते रहेंगे, यहीं पे पैदा होंगे, फिर जवान होंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी करेंगे, फिर बूढ़े होंगे, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, बीमारियां हो जाएंगी, फिर मर जाएंगे। ये चलता रहेगा। और हर एक में, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी हमारी जो है, कभी कभी तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे अच्छे पल है, लेकिन जो दर्द है वो कभी नहीं जाता है। दुख भी थोड़ी देर के लिए कभी आता है, कभी जाता है, सुख भी कभी आता है, कभी जाता है। और जो दुख है वो बहुत दुख देता है। जिनसे हमें प्यार करते हैं वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है। तो और जो अच्छा समय वो हमेशा नहीं रहता है। तो ये प्रॉब्लम जो है इस जीवन में रहेंगी ही रहेंगी, वो बंदे जो आते रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि शॉर्टकट है और लॉन्ग कट है। अब वापस इस पर थोड़ा सा बात ध्यान देते हैं, थोड़ा बात करते हैं कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त ज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं। ठीक है, जो विद्वान होता है, विद्वान कौन है? जो समझता है कि यार ये सुबह जो हम कोई भी हम प्रक्रिया करते हैं या कहते हैं कि हाँ यार सुबह हमें 4 धूप ही जलाने हैं और ये 4 देवी देवताओं के हमें आरतियां करनी है, ठीक है। जो विद्वान व्यक्ति है वो बोलेगा कि नहीं यार देखो, तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपको ये सब नहीं करना है। आप सिर्फ भक्ति करो, भगवान के नाम का जाप करो, एक नाम पकड़ो, उसका जाप करो भगवान के नाम का, और बस उसमें हो जाएगा। अच्छा, कुछ होते हैं ये हम लोग जो कर्म है, जो सकाम कर्म है, उसमें ये भी आते हैं कि जो बलि देनी और ये सब जो है, ये सब जो है किसके लिए करते हैं हम तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं कि अपना हम और हमारा काम बढ़ जाए, घर बड़ा हो जाए, परिवार सुखी रहे। लेकिन सुखी होके, लेकिन उसमें इनडायरेक्टली वो एक तरह से भगवान की तरफ भी लेके जाता है हमें थोड़ा थोड़ा। तो वो सब जो विद्वान व्यक्ति है उसको बोला जा रहा है यहाँ पे, भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम सबको उनको रोको मत, क्योंककि उनको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं तो हमारे लोग जो है ना, 3 तरह के लोग होते हैं। 3 मोड्स में होते हैं, 3 तरह के नहीं होते हैं, 3 प्रकृतियों से घिरे हुए होते हैं। एक होता है सत्व गुण में, एक होता है रजोगुण में, एक होता है तमोगुण में। और शुद्ध सत्व गुण में कोई नहीं होता है, शुद्ध रजोगुण में कोई नहीं होता है, और शुद्ध तमोगुण में कोई नहीं होता, सब मिक्स्ड होते हैं। किसी में सत्व गुण ज़्यादा है, किसी में तमोगुण ज़्यादा है, तो किसी में रजोगुण ज़्यादा है, लेकिन तीनों गुण सब में होते हैं। अब जिसमें सत्व गुण ज़्यादा है वो ज़्यादातर शांत रहेगा, वो ध्यान से सुनेगा सबकी बात और उस हिसाब से डिसीजन लेगा, कभी रैश डिसीजन नहीं लेगा, ठीक है। कभी वो बहुत तैश में आके कोई डिसीजन नहीं लेगा, वो बड़े आराम से सोच समझ के फिर डिसीजन लेगा। ये है सात्विक इंसान। राजसिक इंसान क्या है? राजसिक है जो अच्छा है लेकिन तैश में आ जाता है, और तैश में आ जाता है और उसमें फिर उल्टा सीधा कुछ डिसीजन लेता है, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है यार कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन वो कई बार जो गड़बड़ हो जाता है वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसको समझ में आ जाता है। ये है बंदा जो राजसिक में है। अब है तामसिक। ये जो है, इसको किसी ना किसी का बुरा ही करना है। वो अच्छा सोचना ही नहीं है उसको। वो अच्छा आता भी है तो वो पहले बुरा ही सोचता है, पहले उसके दिमाग में बुरा ही आता है, तो वो हमेशा किसी न किसी का बुरा करने की ही कोशिश में लगा रहता है। जो भी उसके आसपास है, अच्छा हो बुरा हो, कि मैं सबसे अच्छा, बाकी सब बुरे हैं। तो ये है तामसिक। एक और तरीके से कैसे समझें कि और हम सब अलग अलग गुणों से घिरे रहते हैं। अच्छा सच, मैं पीछे फिर वापस कहीं और घूम गया। तो 3 तरह के लोग होते हैं। ये 3 तरह के मतलब लोग जो है इस तरह जो मैंने भी बताया कि 3 तरह का, इस तरह का 3 जो गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, इसमें हम प्रभावित रहते हैं। तो कहते हैं कि ये
हम लोग जिस तरह के कर्म करते हैं, जो सत्व गुण से प्रभावित इंसान है, वो जो कर्म करेगा वो ज़्यादातर कर्म जो है उसको कोई विद्वान समझाएगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही रजोगुण जो वाला जो है उसको विद्वान बोलेगा कि नहीं नहीं तू सब कुछ छोड़ दे, तू सिर्फ भक्ति कर, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, उसको टाइम लगेगा, उसको वो सीधा सीधा नहीं बोलेगा ना, ठीक है तू जो कर रहा है तू कर, जो कर रहा है तू कर। ऐसे ही तमोगुण का है। तमोगुण को ये बात वो आ गई कि तमोगुण वाला इंसान जो है वो है 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा, रजोगुण वाला जो है वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा, और जो सत्वगुण वाला इंसान है वो है ग्रेजुएट, ठीक है, BA BSc BCom कर रहा है वो। अब जब हम MA का सिलेबस जो है वो इन तीनों को पढ़ाएंगे तो किसको अच्छी तरह से, किसको थोड़ा बहुत समझ में आएगा? जो BA BCom कर रहा है उसको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या बात कर रहे हैं। जो 3rd में बच्चा है उसको कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा ये क्या बोल रहा है, उसके सिर के ऊपर बोल रहा है तू फालतू बकवास कर रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तू निकल यहाँ से। और वही 9th वाला बच्चा जो है उसको समझ में तो आ गई यार कुछ तो समझदारी वाली बातें कर रहा है लेकिन मेरे सिर से बहुत ऊपर नीचे जा रही हैं। तो ये तीनों में फ़र्क है। तो इसलिए बोलते हैं कि अज्ञानी जो पुरुष है, जो कि ये 3rd क्लास वाला बच्चा है या 9th क्लास वाला बच्चा है, उसको जो कर रहे हैं उसको करने दो, लेकिन उसको बस ये कि भगवान के काम में लगाओ। चाहे वो 15 भगवानों को पूज रहा है, 20 को पूज रहा है, या अलग अलग तरह के वो पाखंड कर रहा है, करने दो उसको मत रोको, लेकिन उसी में भगवान का नाम ऐड कराओ कि तुम भगवान का नाम लेना शुरू करो, बस और कुछ नहीं। जो कर रहे हो वो करते रहो, ठीक है। फिर कहते हैं भगवान की अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्य में लगाए, कि वो जब वो बाकी काम कर रहे हैं ना, ये भक्ति का भी काम कर रहे हैं, तो ये भक्ति भगवान का नाम, कृष्ण का नाम, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसको जब हम करते रहेंगे तो वो मन जो है वो अपने आप साफ होना शुरू हो जाएगा, अपने आप वो प्रश्न के उत्तर आने शुरू हो जाएंगे। अब ये आपने कई बार सुना होगा यार हमें ना अपने आप ही प्रश्नों के उत्तर आने शुरू हो गए जब भक्ति शुरू की। भाई अपने आप कैसे आ जाते हैं? अपने आप नहीं होते हैं, ये सिर्फ होता ये है, मतलब अपने आप है लेकिन उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। होता ये है कि जैसे एक पानी को संभालने के लिए अगर एक कटोरा है, वो कटोरे में अगर छेद है तो पानी कितनी देर रुकेगा? नहीं रुकेगा ना। तो हमारे दिमाग में छेद हैं ऐसे। ये छेद क्या है? ये जो हमारी मानसिकता है कि इंद्र की तृप्ति करनी है, ये कर लो, ये फन कर लो, यहाँ पे घूम लो, वो कर लो, वो हैं हमारे दिमाग के छिद्र हैं। जो भी ज्ञान आता है वहाँ से निकल जाता है क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और बिजी है। जब हम भगवान का काम करने लगते हैं ना तो ये छिद्र जो है ना धीरे धीरे भरना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे भरते हैं तो वो ज्ञान टिकता है। जब ज्ञान टिकेगा, आप उसके बारे में सोचोगे तो उसमें आपको समझ में आना शुरू होगा। फिर अरे अब तो मुझे समझ में आ गया, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था। समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे बहुत देर। जैसे बच्चों का भी यही होता है ना कि बच्चे ध्यान ना देते, उनको नहीं समझ में आता, वो सिर्फ रटते हैं, जाके पलट देते हैं वहाँ पे। जिसको एक बार जिसने समझ लिया, जिसने उस पर फोकस किया, उसको सोचा उसके बारे में कि यार ये बात क्या कर रहे हैं, उसके बारे में गहन सोच में डूबा बंदा वो, तब उसको समझ में आएगा कि ये बात क्या है। तब उसको अपने आप क्वेश्चंस के आंसर समझ में आने शुरू हो जाएंगे। और कर क्या रहा है वो? कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम और कुछ नहीं। ठीक है, इसके ऊपर कथा है लेकिन अभी नहीं, फिर मैं बताऊंगा, फिर बात करेंगे, आगे बात करेंगे। चलो जी, नेक्स्ट 327। प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अच्छा, इसमें पहले अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भैया तुम्हें लगता है कि तुमने काम किया, तुम्हें ये नहीं पता कि तेरे बस की कुछ नहीं है भाई। ये सब जो है ये प्रकृति करवा रही है तुमसे। ठीक है, ये प्रकृति ही सारे काम करवाती है। तो पहले तो भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वो देखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो व्यक्ति, एक कृष्ण चेतना में और दूसरा भौतिक चेतना में, एक ही स्तर पर काम करते हुए, एक ही मंच पर काम करते हुए प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन उनके संबंधित पदों में बहुत बड़ा अंतर है। जो हम पहले बात करते हैं ना कि एक, पहले भी हमने बात की है कि दो जन दिखेंगे, एक भक्त है, एक भक्त नहीं है। भक्त जो है वो भगवान के लिए काम कर रहा है, दूसरा बंदा अपने लिए कर रहा है कि मुझे बस, मेरे को ये चाहिए। दोनों दिखेंगे कि सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया का नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके जो फाइनल रिजल्ट है ना वो बहुत डिफरेंट है।
जो अपने लिए काम कर रहा है उसको सिर्फ वो मिलेगा, उसमें या तो उसको खुशी मिलेगी या उसको फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, और रास्ते में उसको बहुत मतलब वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी अलग अलग तरह की। मतलब जब काम कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो काम कर रहा है, वो भगवान के नाम पे काम कर रहा है, वो कह रहा है यार हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो भगवान मालिक, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ मैं अच्छे से करूँगा। तो वो करता रहता, कभी उसको असफलता मिलती है, मतलब सफलता नहीं हो पाता सफल वो, तो वो बहुत परेशान नहीं होता है, उसको एंग्जाइटी नहीं होती, उसको बड़ी मतलब मच नहीं होती है, ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, भगवान की जो इच्छा अगली बार करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो कहता है मुझे ये चाहिए, और उसको नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, उसको डिप्रेशन तक हो जाता है। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर वो मिल जाता है, उस तक पहुँचते पहुँचते उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसमें उसका परिवार छूट जाता है, उससे परिवार के जो अच्छे अच्छे पल हैं वो छूट जाते हैं, लोग छूट जाते हैं, भगवान छूट जाते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है, और ऊपर से हेल्थ जो ख़राब होती है वो अलग। ठीक है, क्योंकि वो बहुत पैशनेट है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करके ही रहना है, और मुझे ये चाहिए। कहते वो दोनों एक ही तरह है, लेकिन दोनों का जो आउटकम है, दोनों को अगर सफलता मिली तो एक ने सफलता मिली, लेकिन उसमें उसने सेहत वगैरह सब कुछ, अपना दिमाग भी ख़राब किया क्योंकि बहुत परेशान था। दूसरा वो कोई परेशान नहीं था, उसको भी सफलता मिली लेकिन परेशान नहीं था, वो उसने मस्त अपने भजन भी करता रहा, अपने परिवार को भी समय दिया, लेकिन और असफलता भी मिली उसे। अच्छा, इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक चेतना में व्यक्ति झूठे अहंकार से आश्वस्त होता है कि वह सब कुछ का करता है। हम सबको ये घमंड आ रहा है, मैंने ये किया, अरे मैंने ये किया, ठीक है ना, यही है ना, अभी बात करते हैं क्या है। वह नहीं जानता कि शरीर की प्रणाली भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो परम भगवान की देखरेख में काम करती है। कि हमारा जो शरीर है वो ये तीनों गुणों पे ही काम करता है, हमारे जो डिसीजन होते हैं वो उसी पे डिपेंड करते हैं। जिस टाइम पे हम सत्व गुण में हैं तो हमारे डिसीजन अलग होंगे, अगर हम किसी टाइम पे रजोगुण में ज़्यादा हैं, किसी टाइम पे, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग है, जैसे सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा सत्व गुण ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसलिए कीर्तन करने का मन करता है, भगवान के भजन लगाने का मन करता है, वो सुनने का मन करता है। शाम तक आते आते रजोगुण एकदम सेट हो जाता है, और फिर हमें जी लगाओ ढिंचक, बड़े बड़े गाने लगाओ जी ढिंचक वाले, वो सुनेंगे। अभी भगवान का सुनने का समय नहीं है, ठीक है। और रात तक आते आते जब तमोगुण, तो भाई खोलो बोतल, ठीक है, तो वो रजोगुण और तमोगुण का मिक्स हो गया। तो इस तरह से अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि ऐसे ही एक आदमी जो है वो साइकिल पे जा रहा है, सामने से एक और साइकिल वाला आया, उसने टक्कर मार दी। अब ये बंदा तीन इसके सिनेरियोज लेते हैं। पहला है, अगर वो सत्वगुण में है, वो क्या करेगा, वो उठेगा, वो अपने को देखेगा, हाँ कुछ हुआ तो नहीं, उसको बोलेगा भाई तुम्हें लगी तो नहीं, तो बोला भाई कहाँ जा रहे थे तुम, देख क्यों नहीं रहे थे, तुम्हें दिखा नहीं क्या हुआ, तुम दिखा नहीं, कहाँ खो गए थे आप। यह है सत्वगुण में। अब आता है रजोगुण बड़ा उसको लगा, उसको चोट लगी, वो फटाफट उठा, उसने अपना झाड़ा, उसको बोला कि यार तू मतलब क्या कर रहा है, उसको चिल्लाया, उसके ऊपर चिल्लाया, उसको गालियाँ दी, तुम क्या कर रहे हो, तुम दिखा नहीं देता तुम्हें, क्या करते हो तुम ऐसे, कहाँ चले जा रहे हो, मुंह उठा के चले जा रहे हो, क्या कर रहे थे तुम, ठीक है, बस इतना ये हो गया। और उसके बाद उसने बोला नहीं भाई साहब मेरा ऐसा, तो वो सेट हो गया, ये हो गया रजोगुण, वो सही हो गया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान रखना अपना भी, आगे से ध्यान से चलाना। अब तीसरा टाइम पे हम हैं तमोगुण में। अब जब टक्कर मारी मैंने तो सबसे पहले उठ के मैंने अपना बाद में देखना, उसको दे लपेड़े पे लपेड़े दे, मैंने नहीं देखना उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसने क्यों किया था, दे मैंने पीट के उसको अधमरा कर दिया। ये है तीन गुणों में, एक ही चीज़ में। और आप कभी इस बारे में सोचना, आपने कई बार ऐसा हुआ होगा, एक ही सिनेरियो है, अलग अलग समय पे हुआ, लेकिन आपने अलग अलग तरीके से उसको पे रिएक्ट किया। रिएक्ट क्यों किया ऐसे, हमें लगा कि हमने ऐसे किया, देखो मैंने कितनी समझदार बात, उस टाइम पे आप थे सत्व गुण के अंडर। और ये गुण कैसे आते हैं, ये हम जो खाते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, या कह लीजिए हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी जो सेंसेस हैं, उनके थ्रू हम जो चीज़ों का सेवन करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो नेचर है वो चेंज। इसीलिए बोलते हैं ना लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज से क्या होता है, राजसिक और तमोगुण बढ़ता है। लहसुन प्याज खाने से, लहसुन प्याज से राजसिक गुण ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन मीट खाने से तमोगुण ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए बोलते हैं कि सत्व गुण के सामान खाना चाहिए, सत्व गुण वाली चीज़ें देखनी चाहिए, सत्व गुण वाली चीज़ें हाथ लगानी चाहिए, सूंघनी चाहिए, वो सब वैसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा पूरा जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। हमारी समझदारी पे पर्दा पड़ जाता है उस चक्कर में। हम लोग जो किसी को होता है ना, हमारे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता उसे, उसका मतलब ये है कि वो बंदा बहुत तमोगुण में है,
उसका तमोगुण जब निकल के आता है तो वो उसका कंट्रोल नहीं रहता है उस पर। तो उसमें कोई होशियारी या बहुत बहादुरी वाली बात नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। ठीक है जी, ओके। अभी खैर 9:30 हो गए, मतलब मेरे यहाँ पे 9:30, आपके यहाँ पे 8। तो अभी हम अगले हफ्ते करेंगे। नेक्स्ट अगला है 3.28। तो अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।